ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, ड्रिप लगी हुई थी। तो एकदम श्री जी का एक पद चला, ऐसा उत्साह होने एकदम जोर से ताली बजाने लगे, अलाप लेने लगे, हाथ से ड्रिप वगैरह सारी निकल गई। जब उन्होंने देखी हफ्ते में 3 बार डायलिसिस, बोले इन्होंने तो साइंस फेल कर दी, असंभव, बोले हो ही नहीं सकता ऐसा। ये तो भैया मेरा जीवन इतना गंदा था, मैं अच्छे परिवार से, पर महाराज कहते हैं पिछला जीवन गया तो ये समझो ये नया जीवन है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ ऐसी करो, मैं सोच नहीं सकता था कि मेरे से ये आदत छूट जाएगी, इतने गलत आदत में पड़ा हुआ था। वो बालक आया था, उससे मैंने पैसे तो दिए ही नहीं थे, और पूरे प्लेटफॉर्म पर ढूंढ लिया, वो बालक मिला ही नहीं। स्पेशल ट्रेन चली, ये अद्भुत घटना। ठाकुर जी थे वो तो है? हाँ। तो मैं आश्चर्य से देखने लगा, तो उन्हें लगा कि इसे विश्वास नहीं होता। मेरे सर पे हाथ रख के कहते हैं, बोले तेरी सौगंध, मैं सही कह रहा हूँ, शाम ने जगाया। बोले राम भैया अभी सो रहे हो आप? देखिए महाराज जी ने तो ब्रजवासियों को पुजवा दिया, देखा जाए तो ऐसे कहा। अब आगे उन्होंने ऐसे शब्द यूज किए हैं कि आतंकवाद का नाम दे दिया। बताइए आतंकवाद, मतलब लोग आप समझिए कैसे माया में फंसे हुए, इतना धन दौलत छोड़ छोड़ करके दूर दूर से ऐसे रोते बिलखते आते हैं कि महाराज जी कैसे भी एक बार प्रकट में दर्शन हो जाए, कि अब तो बिना महाराज जी के रहा नहीं जाएगा। अकेले में एकांत में खूब रोया। पास में शराब का ठेका है, उस पर कभी इन्होंने कभी विरोध नहीं किया। अब कहते हैं संत बोले यदि आपसे भजन नहीं होगा तो कानों में पड़ेगा, वो भजन ही है, वही फल मिलेगा। लेकिन कमाल है, ऐसी बुद्धि, ऐसी मानसिकता हुई इनकी। बताइए नाम सुनने से इनकी नींद खराब हो रही है। तुलसी पिछले पाप, ये हरि चर्चा ना सुहाय, धिक्कार है ऐसे जीव को जिन्हें राधा नाम ना सुहाय। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। आज मैं हूँ ऐसे एक ब्रजवासी के यहाँ पर प्रेमानंद महाराज जी पहले आया करते थे, और आज भी इन्हीं ब्रजवासी के यहाँ से बाबा के लिए मधुकरी जाती है, और उन्होंने दीक्षा भी बाबा से ही ले रखी है। आइए आपको मिलवाता हूँ। राधे राधे, श्री हरिवंश। क्या शुभ नाम है आपका? विपिन बिहारी शरण। विपिन जी बताइए, बाबा से कैसे आपका रिश्ता जुड़ा, कब से आप बाबा को जानते हैं? मैं 2015 में परिक्रमा लगाता था वृंदावन की, रात्रि में लगभग 1 बजे के आसपास। तो महाराज जी उस समय जाते थे युगल घाट। परिक्रमा लगाते लगाते अचानक एक दिन मन में आया कि वृंदावन की महिमा क्या है। सब कहते हैं महिमाएं महिमाएं, क्या महिमा मालूम तो पड़े। एक साधक जा रहे थे मदन टेर के सामने से, तो वो मलुपीठ वाले महाराज जी की वाणी में सुनते हुए जा रहे थे। मैंने कहा ये वृंदावन महिमा पे बोल रहे हैं क्या? बोले हाँ। तो मैंने कहा ये हमें आप रिकॉर्ड करके दे दीजिए। बोले यदि वृंदावन महिमा पे सुनना है ना, सबको भूल जाओगे। बोले पूज्य महाराज जी का नाम लेकर कहा, बोले हितधाम में यहाँ सत्संग होता है डेली। तो वहां से डेली सत्संग 1 दिन 2 दिन गया। फिर तो महाराज जी ऐसे हैं कि एक बार जब सुन ले उनकी वाणी तो फिर उनका ही हो जाता है। तो रात्रि में पूरी परिक्रमा करने के बाद मैं बिहार जी के पास खड़े होकर महाराज जी का इंतजार करता था। परिक्रमा पूरी 3:30 के लगभग महाराज जी युगल घाट जाते थे। तो महाराज प्रणाम करता था, तब आता था। तो शुरू में ये था सत्संग सुनना। 1-2 ने कहा, बोले इतना सुनते हो? हमारी बड़ी भाभी जी ने कहा, बोले इतनी आप उनसे प्रभावित हैं तो दीक्षा ले लो। मैंने कहा मैं चाचा ही हमारे गुरु ही हैं, महामंत्र दिया था हम तीनों भाइयों को। तो मैंने कहा ना वो ही है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि लीला चल रही थी पिताजी की निकुंजवन परिक्रमा मार्ग में। तो वहाँ ऐसा आया कि अब तो बिना महाराज जी के रहा नहीं जाएगा। अकेले में एकांत में खूब रोया। और प्रियाशरण बाबा हैं महाराज जी के शिष्य, वो आते थे। मैंने कहा बाबा एक कृपा करो, महाराज जी शरणागत होना है। तो बोले ठीक है, मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा। हितधाम ही करते थे उस समय। मैंने कहा बाबा ने कहा, तो बाबा शाम को आते थे। राधा जी आए तो पंडित जी और महाराज जी ने तो डांट लगाई। बोले वो गुरु स्वरूप है हमारे ब्रजवासी जन, उसमें पूज्य स्वामी जी के सुपुत्र। बोले ना, बोले क्या तुम बेकार की बातें कर रहे हो। बाबा शाम को आए, महाराज जी ने तो मेरे को बहुत डांट लगाई है। मैं बाबा मेरे पर नहीं रुका जा रहा है। तो बोले कि आप सत्संग की बात कल लाएं तो आप मेरे को मिलना, मैं महाराज जी से मिला दूंगा। मैं ठीक है। मैं ऊपर गया। जाने के बाद महाराज जी प्रणाम किया तो बड़े प्रसन्न हुए। मैं महाराज जी मैं आपके लायक तो हूँ नहीं, तो कैसे भी मेरे को अपना लीजिए। बोले नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, आप हमारे पूज्य जन हैं। बोले ना। तो थोड़ा रोने लगा। तो बोले हम आपको सुख कैसे पहुंचा सकते हैं, आप बताइए। आपके सुख के लिए जो आप आज्ञा करेंगे वो करेंगे। मैं महाराज मेरे को अपना लीजिए।
तो सहजता से महाराज जी कहे बोल ठीक है सुबह यमुना जी का स्नान करके आ जाइए। तो यमुना जी का स्नान करके मैं सुबह जाने लगा। ये जनवरी का महीना था। पत्नी बोली कहाँ जा रहे हो? मैं महाराज जी दीक्षा देने के लिए बुलाया है। तो बोले मैं भी जा रही हूँ। तो जब साथ साथ में 2017 में दीक्षा हुई। पहली बार आपने कब देखा था बाबा को वहां पर जाते हुए, महाराज जी को? हितधाम में? हाँ, जब परिक्रमा लगा रहे थे आप? हाँ, मेरे को एक सूरदास बाबा रहते हैं केली कुंज के बराबर में। हाँ। वो परिक्रमा में रात में लगाता तो कभी कभी वो परिक्रमा लगाता था। तो मैं बाबा को कभी कभी पूरी परिक्रमा लगवाता था, हाथ में उनका डंडा पकड़ के। तो बोले महाराज जी का नाम लिया। बोले पंडित जी एक बहुत अच्छे संत हैं और उनके वो बोले इस समय निकलने का समय होता है, तो आप कैसे भी मेरे को यदि मिल जाए प्रणाम करें। मैं बाबा इस समय आते तो हैं, गौर वर्ण, लंबा चौड़ा शरीर है, तो लगता है कोई गोस्वामी वगैरह है। बोले नहीं वो ही हैं, जो स्वरूप बता रहे हो वो महाराज जी हैं। अच्छा। तो जुगल घाट पे हम पहुंचे थे, तो बाबा महाराज जी आ रहे हैं। तो बाबा ने प्रणाम किया साष्टांग। मैंने हाथ जोड़ लिया। महाराज जी बोले और सूरदास जी कैसे हैं? ठीक हैं। और वाणी से ऐसा लगा कि अलग ही जादू। बोले यही तो है इनकी तो मैं चर्चा करता, इतने अच्छे संत हैं इस समय। तो जब जाने लगा महाराज जी के पास, तो बाबा महाराज जी जब हैं वो परिक्रमा देते थे रोजाना? जब मैं परिक्रमा लगाता था, महाराज जी जुगल घाट पर करके साथ जाते थे यमुना जी स्नान करने के लिए जुगल घाट पे। तो मैं पूरी करने के बाद बिहार जी वाला गेट है ना, वहां खड़े होकर इंतजार करता था पूरी परिक्रमा करने 3:30 बजे। आप तो दीक्षा ले चुके हैं महाराज जी से, बहुत अच्छा भाव है जी। अगर और ब्रजवासियों की बात करें तो उनका क्या भाव है महाराज जी और संतों के प्रति? देखिए महाराज जी ने तो ब्रजवासियों को पुजवा दिया। देखा जाए तो हम लोगों को अधिकतर बाहर से आने वाले लोग कुछ की बात छोड़ी जाए तो, लेकिन हम लोगों के देखा जाए बाहरी आचरण भी ऐसे हैं कि हर कोई जल्दी से श्रद्धा कर भी नहीं सकता। वो तो महाराज जी की ये है कि महाराज जी ने चर्चा ब्रजवासियों का मान बढ़ाया है आकर के, और इनकी कृपा से सब बाहर से आने वाले लोग बड़ी श्रद्धा से देखते हैं। और ऐसे प्रकट में संत महापुरुष, देखिए महाराज जी तो हमारे ऐसे हैं, हमारे नहीं वो सबके हैं। दूर देश विदेश में जो सुन रहे हैं ना, सब महाराज जी के हैं, महाराज जी उनके हैं। उनकी वाणी ऐसी है कि हमने चरित्रों में पढ़ा था संतों के चरित्र, लेकिन प्रकट में ऐसे अध्याय लिखते जा रहे हैं महाराज जी कि भूतो न भविष्यति। प्रकट में ऐसे संत के दर्शन कभी न पढ़ने को न सुनने को ऐसा मिला कि प्रकट में लुटा रहे हैं, रोज तो लुटा रहे हैं, लेकिन हम ले लें, बस ग्रहण कर लें। महाराज जी रात्रि में निकलते हैं 2 बजे। अब उनका विरोध भी लोग कर रहे हैं कि रात्रि में बड़ा शोर होता है, किया था भी एक सोसाइटी में। लेकिन महाराज जी का कहना है कि स्वास्थ्य खराब है इसलिए नहीं निकल रहे हैं। आपको क्या मानता है कि राधा नाम जब रात्रि में सुनाई देता है तो उससे विघ्न पड़ता है या अच्छा लगता है? या अभागे हैं, ऐसे कहा अभागे। उन्होंने ऐसे शब्द यूज किए हैं कि आतंकवाद का नाम दे दिया। बताइए आतंकवाद मतलब लोग आप समझिए कैसे माया में फंसे हुए, इतना धन दौलत छोड़ छोड़ करके दूर दूर से ऐसे रोते बिलखते आते हैं कि महाराज जी कैसे भी एक बार प्रकट में दर्शन हो जाए। और यहाँ रहते हुए लोगों की ये मानसिकता की कमाल है। अब कहते हैं संत बोले यदि आपसे भजन नहीं होगा तो कानों में पड़ेगा वो भजन ही है, वही फल मिलेगा। लेकिन कमाल है, ऐसी बुद्धि ऐसी मानसिकता हुई इनकी। बताइए नाम सुनने से इनकी नींद खराब हो रही है। कभी पास में शराब का ठेका है, उस पर कभी इन्होंने कभी विरोध नहीं किया, और आतंकवाद का नाम देते हैं। कमाल है, बहुत ही बुरा लगा। इतने भक्तों को कष्ट हुआ है कि जिस दिन से दर्शन बंद किए हैं ऐसे रोते बिलखते हैं कि ऐसे तड़पते हैं कैसे महाराज की दर्शन। अब क्या उनकी बद्दुआ ये इन्हें चैन से रहने देगी? इतना महान अपराध हुआ है इनसे। तो अब सफाई देने में लगे हुए हैं। अब कोई बैंड बाजे या कोई अपने गुरु भाव से या अपने इष्ट जो आ रहे हैं उनके लिए स्वागत के लिए कोई कर रहा है, कोई भक्त कर रहा है, तो इसमें क्या महाराज जी थोड़ी करा रहे हैं? वो अपनी श्रद्धा से कर रहे हैं, उसमें महाराज जी पे उंगली उठाई जा रही है। ये नहीं करना चाहिए ना? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपके यहाँ महाराज जी पहले आते थे, अब तो शास्त्र। महाराज जी चाचा जी, हमारे चाचा जी संत थे और गीता वाटिका से जुड़े हुए थे। तो चाचा जी पिताजी वैसे हमें तो संतों का कृपा प्रसाद अभी तक मिलते आया है और मिल रहा है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान वहां भी पधारे चाचा जी कुटिया पे। सनातन गोस्वामी जी की समाधि है, उसी गली में चाचा जी का भजन स्थली है। तो वहां महाराज जी एक बार जन्मोत्सव पे, चाचा के जन्मोत्सव पे पधारे थे। आए थे 5 मिनट के लिए। बोले आपको तो मालूम स्वास्थ्य मेरा खराब है और मैं इस बार आऊंगा 5 मिनट के लिए।
और भैया वो पूरे 2.5 घंटे बैठे रहे और पूरी लीला में बस अश्रुपात होता रहा महाराज जी। उनसे आपके चाचा जी चर्चा करते हुए अश्रुपात हो कर रहे थे? नहीं, चाचा जी का जन्मोत्सव मनाते हैं हम, जन्माष्टमी के 2 दिन बाद चालू होता है। अच्छा। तो वहाँ महाराज जी से निवेदन करके आया, पत्रिका देने गया, चाचा जी जन्मोत्सव, महाराज जी आप बोले 5 मिनट के लिए मैं आऊंगा इस बार अवश्य। तो पूरी लीला देखी, पूरी लीला में अश्रुपात महाराज जी का होता रहा, पूरी लीला। ऐसा बताते हैं कि जब महाराज जी बनारस में रहते थे जी। तो आपके पूजनीय श्री पिताजी से मिले थे, जी जी। तो क्या थे, कैसे मिले थे, थोड़ा बताइए। महाराज जी बताते हैं, पिताजी को तो याद नहीं रहा उस समय काफी समय, लेकिन महाराज जी यहाँ हम जाते थे धाम में, एक दिन गया, माता जी जाती थी, फिर मैं जाने लगा, फिर पिताजी को लेके गया। पिताजी को देखते ही तो महाराज जी बड़े प्रसन्न, और देखा सामने स्वामी जी विराजमान है, तुरंत कहा, बोले स्वामी जी को अंदर बुला करके लाइए। पिताजी को प्रणाम किया, पर को ऐसा लगा कि महाराज जी प्रणाम कर रहे हैं क्या। जब महाराज जी को कहा, बोले हमारे गुरु स्वरूप हैं, बोले इनकी रासलीला देख करके जो हम चर्चा करते हैं ना पूज्य स्वामी जी, ये वो हैं। और जिस दिन नहीं जाते थे प्रणाम करने में, करवाने में संकोच होता पिताजी को, तो बीच में जाना बंद कर दिया। एक दो से कुछ चर्चा सुनने को मिली कि आप क्या ऐसे महापुरुष से प्रणाम करवाने जाते हैं, तो बोले पिताजी जाना बंद कर दिया। तो महाराज जी ने बुलाया, बोले स्वामी जी क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा महाराज जी उन्हें कष्ट होता है, प्रणाम करते हैं। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, उनकी कृपा से तो हमें ये वृंदावन रस जानने को मिला है। बोले ऐसे नहीं, हम बिना प्रणाम किए कैसे रह सकते हैं। तो मैंने कहा महाराज इसी संकोच में नहीं आ रहे हैं, तो बताइए क्या करें। मैंने कहा सत्संग के वास्ते अब मैं अपने हृदय से लगा लिया करिए। बोले हाँ ये ठीक है। तो खूब सत्संग का पिताजी ने खूब लाभ लिया, बड़े प्रसन्न होते थे महाराज जी। अच्छा, बहुत खुश है। और मधुकरी की बात करें तो अभी मधुकरी भैया हम जाते थे जब कोविड का समय था ना, दादा गुरु जी के दर्शन करने जाते थे। तो जैसे गाड़ी चली जाती, महाराज जी चले जाते हैं, प्रणाम करते हैं नीचे, इसने महाराज जी गाड़ी आ गई, इसने पत्नी ने आवाज दी, बोले महाराज जी आपको बुला रहे हैं। मैं दौड़ गया, जी महाराज जी। बोले कभी कभी 2 रोटी ले आया करिए, हमें बड़ा सुख मिलेगा। अरे मैंने महाराज जी अहोभाग। तो जब से मधुकरी चल रही, बीच में डायलिसिस के लिए ऑपरेशन हुआ, बंद हो गई, फिर मुरारी शरण जी मैंने आज्ञा करी, निवेदन किया मुरारी शरण जी से, तो बोले ठीक है मैं बताऊंगा। फिर महाराज जी एक दिन मिल गए, जैसे केलकुंज से गली में हम खड़े होते थे, महाराज फिर गाड़ी रोकी, बोले कभी कभी 2 रोटी। महाराज मैंने निवेदन किया था आपके स्वास्थ्य के, बोले ना किसी से नहीं, कुछ नहीं, हमें जैसे आप मिलते हैं ना, हमें गाड़ी में ही पकड़ाया करिए। तो जैसे महाराज जी कृपा करके गाड़ी में रख लेते। अच्छा, ये बताइए, जब से आपने महाराज जी की शरण में गए हैं, दीक्षा आपने प्राप्त करी है, क्योंकि एक ब्रजवासी है, ब्रजवासी को तो ठाकुर भी होता है, क्योंकि ठाकुर जी के संग खेले हैं ब्रजवासी। जब से आप महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करी है, तो जीवन में क्या क्या परिवर्तन आपके में आया है? ये तो भैया मेरा जीवन इतना गंदा था, मैं अच्छे परिवार से, पर महाराज कहते हैं पिछला जीवन गया तो ये समझो ये नया जीवन है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ ऐसी करो, मैं सोच नहीं सकता था कि मेरे से ये आदत छूट जाएगी, इतने गलत आदत में पड़ा हुआ था। अब चर्चा करनी सही है कि नहीं है, लेकिन मैं तो सबसे कहता हूँ कि मेरी वो आदत छुड़वा दी महाराज जी ने, बिल्कुल ऐसी कृपा करी, मैं स्वप्न में सोच नहीं सकता था कि मेरी आदत छूट जाएगी, ऐसी कृपा करी। अगर आपके पिताजी की बात करें तो उनको बताते हैं कि साक्षात संतों के दर्शन होते हैं, जो संत ठाकुर जी के पास चले गए हैं। हाँ जी, ऐसे दर्शन होते थे? हाँ ये भैया ये तो अनुभव करते थे। उनका कमरा भी एक बार दिखाते जी जी, बताते चलिए। जी जी, हाँ। एक बार की बात है, पूज्य वेणु कुंज वाले महाराज जी का जन्मोत्सव था। तो भाई साहब बोले कि विपिन अभी तो पिताजी बैठे बैठे थक जाएंगे, माल्यार्पण होगा वहाँ, तो माता जी पिताजी को बाद में ले आना गाड़ी से। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। और पिताजी 3 साढ़े 3 बजे रात्रि में उठते थे, सुबह दिनचर्या करने के बाद में वो विश्राम करते थे थोड़ी देर। और भैया क्या हुआ कि वो ये पत्नी रसोई में थी, भोग बना रही थी, तो पिताजी सीधे वहां से निकले और गेट तक पहुंचे। कपड़ा वो पूरे वस्त्र नहीं पहन रखे थे। और मैं तो बोले देखो पिताजी कहाँ जा रहे हैं। पिताजी हाथ पकड़ के लाया यहाँ। मैं पिताजी कहाँ जा रहे हो? बोले भैया अभी श्याम आया यहाँ पे। श्याम घनश्याम दास ठाकुर जी नाम था चाचा जी के, जो संत थे, तो वेणुकुंज वाले महाराज जी के शरणागत थे। तो बोले अभी श्याम आया। और श्याम ने यूं कहा राम भैया अभी सो रहे हो, महाराज जी का उत्सव चालू हो गया।
तो मैं आश्चर्य से देखने लगा, तो उन्हें लगा कि इसे विश्वास नहीं होता। मेरे सर पे हाथ रख के कहते हैं, बोले तेरी सौगंध मैं सही कह रहा हूँ, शाम ने जगाया। बोले राम भैया अभी सो रहे हो आप, चलिए चलिए। महाराज जी का उत्सव चालू हो गया। आंखों से आंसू टप टप गिरते जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि महाराज जी का बोले तेरी कसम खा के कह रहा हूँ, अभी ठाकुर नहीं तो श्याम मतलब ठाकुर जी? ओ चाचा जी, संत थे जो, अच्छा, घनश्याम दास ठाकुर जी। बोले मेरे को उसने जगाया। बोले राम भैया उठिए, उत्सव चालू हो गया। और आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं। तो जो आए तो वो निकुंज प्रवेश हो चुका था चाचा जी का 2001 में ही। अच्छा, ये अभी लोग मैं बताऊं, लोग 6 साल पहले की बात है। और उठाने के लिए आगे चलो चलते। हाँ चलो, आप चलो वहां बैठे में, चलो। उत्सव चालू हो गया महाराज जी का। और जो ये कैसेट है ये सब आपके पिताजी की रासलीला की? पिताजी की। और भैया यहीं पे अंतिम निकुंज प्रवेश जो किया, अंतिम सांस जो निकली ना पिताजी की, यहीं पे सोए हुए थे। अच्छा। और भैया ऐसी स्थिति लास्ट में कि महामंत्र लगाते थे भाई साहब कानों पे, तो महामंत्र में इतनी रुचि नहीं थी, तो अष्टयाम लीला के पद लगाते थे। और एक दिन भक्तमाली जी आए थे, पूज्य बिहारी दास भक्तमाली पीछे आते हैं, तो वो आए कि स्वामी स्वास्थ्य गड़बड़ है, तो देखने आए। ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, ड्रिप लगी हुई थी, तो एकदम श्री जी का एक पद चला, ऐसा उत्साह होने एकदम जोर से ताली बजाने लगे, अलाप लेने लगे, हाथ से ड्रिप वगैरह सारी निकल गई। महाराज जी बोले स्वामी जी क्या कैसी अद्भुत स्थिति है। बोले ऐसी स्थिति में, बोले ऐसी मस्ती। अच्छा। हाँ, हाथ से ड्रिप, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेवल देखते थे तो हाथ को पीछे करते थे, लेकिन उस समय ऐसी मस्ती कि आप ये समझिए कि सब ड्रिप वगैरह सारी निकल गई। दादा रानी की तसल्लियों में कोई कृपा हुई होगी? कोई कृपा। अच्छा, ये बताइए कि आपके पिताजी जो बाबूजी हैं उनको कोई सम्मान भी मिला था? ये संगीत नाटक एकेडमी का पूज्य ये हमारे राष्ट्रपति थे शंकरदयाल शर्मा जी, उनसे प्राप्त हुआ था। अच्छा। और 83 में गए थे यहाँ से, पूरे यूरोप की यात्रा 1 महीने की थी रासमंडली की। 86 में फ्रांस में होता है भारत महोत्सव, उसमें फिर दोबारा गए। और हर 2 साल में सिंगापुर तो जाते ही हैं। अभी भी भाई साहब उसी रासमंडली को लेकर जाते हैं। कितने वर्षों तक उन्होंने रासलीला की? वो लगभग 15-16 की अवस्था में अपनी खुद की रासमंडली हुई थी पिताजी की। अच्छा। उसमें इतने छोटे थे कि हारमोनियम बजाते थे, नीचे बक्सा रख करके उसके ऊपर खड़े होते थे, तब गायन करते थे। और ऐसी कृपा रही, सबसे पहले गीता वाटिका से जुड़े चाचा जी, पिताजी। तो वहां की एक अद्भुत घटना बताऊं, जब पूज्य राधा बाबा का निकुंज प्रवेश हुआ ना भैया, निकुंज प्रवेश हुआ तो उस समय हफ्ते में 2 बार चलती थी ट्रेन वहां के लिए, गोरखपुर के लिए। अच्छा। तो पिताजी ने हमें बताया, बोले निकुंज प्रवेश हुआ है, तो हमारा लगा पूज्य राधा बाबा से ऐसा कि हमें तो जाना है। अब यहाँ से 16 व्यक्ति थे, पूज्य महाराज जी वेणुकुंज वाले, चाचा जी और विष्णु हरि डालमिया, पिताजी और मनोहर दास बाबा, ऐसे 16 व्यक्ति थे। यहाँ से गए स्टेशन, तो विष्णु हरि डालमिया से चाचा जी ने कहा, बोले डालमिया जी वो टिकट लीजिए 16। तो हाँ लौट करके आए, बोले ठाकुर जी आज तो गोरखपुर के लिए ट्रेन नहीं है, यहाँ से लखनऊ जाना पड़ेगा, और लखनऊ की भी ट्रेन सारी वो टिकट सारी सेल हो चुकी है, अब जगह है नहीं उसमें। बोले हमें तो जाना है। अब महाराज जी ऐसे थे कि वो कभी भी कोई लीला करते थे ना, तो खुद नहीं बोल करके ठाकुर जी को, चाचा जी को आगे करके बोलते, क्यों ठाकुर जी एक बार स्वामी जी से कहिए ना प्रयास करके देखें वो। तो आए चाचा जी, बोले राम भैया एक बार आप प्रयास करके देखो। तो पिताजी बोले मैं क्रोधित हुआ तेरे चाचा पे। बोले श्याम तू कमाल कर रहा है, बोले जब विष्णु हरि डालमिया जैसी हस्ती के लिए मना हो गई तो मैं क्या चीज हूँ। बोले महाराज जी कह रहे हैं तब तो आज्ञा पालन करो। बोले हाँ तब तो जाऊंगा मैं। गए तो वही नकारात्मक जवाब मिला वहां से। वहां से आ करके बोले मेरी हिम्मत नहीं हुई महाराज जी के पास जाऊं। मैं वहीं बेंच पे रोने लगा कि कैसे बाबा के अंतिम दर्शन नहीं होंगे। भैया इतनी देर में ही लगभग 15-16 वर्ष का ब्रजवासी बालक आता है, बाबा क्यों रो रहे हो। तो बोले, मैंने कहा बोले बेटा बाबा कहा है तो देख, बाबा के बाबा चले गए और हमें अंतिम दर्शन करने उनके। तो बोले ठीक है, और गोरखपुर जाना है हमें, और गोरखपुर के लिए ट्रेन नहीं है। बोले बाबा रुको अभी, कितने लोग हैं। बोले 16 लोग हैं। गए भैया, थोड़ी देर में आकर के हाथ में 16 टिकट रख दी। 16 टिकट रखने के बाद और बोले बाबा देखो प्लेटफॉर्म नंबर बताया, उस प्लेटफॉर्म से आज गोरखपुर के लिए ट्रेन जाएगी।
पिताजी तो बड़े खुश, लेकर टिकट चाचा जी के हाथ में दे, बोले ले शाम हो गया काम। तो बोले ये, और देखो प्लेटफॉर्म में इतने से ट्रेन जाएगी। बोले राम भैया थोड़ा विवेक से काम लो, दुख हमें भी है, बाबा चले गए, लेकिन विवेक से काम लो, आज गोरखपुर के लिए ट्रेन कहाँ है। ये बात कर रहे थे, इतने में अनाउंसमेंट होता है कि आज गोरखपुर के लिए ट्रेन जा रही है। और पिताजी लौटने लगे, बोले कहाँ जा रहे हो। अरे बोले ब्रजवासी वो बालक आया था, उससे मैंने पैसे तो दिए ही नहीं थे, और पूरे प्लेटफॉर्म पर ढूंढ लिया, वो बालक मिला ही नहीं। स्पेशल ट्रेन चली बाबा राधा बाबा के लिए। ये अद्भुत घटना। ठाकुर जी थे वो तो है। हाँ, स्पेशल व्यवस्था करी। बिल्कुल सही। मतलब ब्रजवासियों के साथ भी ठाकुर जी हमेशा रहते ही हैं। और प्रेमानंद बाबा की बात करें तो आपने बाबा का एक चित्र भी यहाँ पर लगा रखा है। अरे महाराज जी की तो बात है, ये तो आप ये समझिए, ये लोग बोल रहे हैं ना, महाराज जी के लिए तो आप ये समझिए कि लोग प्राण देने के लिए तैयार है। कैसे? किडनी भी उनकी खराब है, किडनी दोनों खराब। डॉक्टर खुद आश्चर्य, हमारे मेरठ के डॉक्टर ओपी गुप्ता आए, जब महाराज जी की डायलिसिस नहीं होती थी, मैं कहा था महाराज जी की डायलिसिस, वो क्रिएटिनिन डॉक्टर साहब 9 पहुंच गई कि 12 पहुंच गई। विपिन तुम्हारी गलत फहमी है, इतनी क्रिएटिनिन में शेर जैसे दहाड़ रहे। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। जब उन्होंने देखी हफ्ते में 3 बार डायलिसिस, बोले इन्होंने तो साइंस फेल कर दी, असंभव। बोले हो ही नहीं सकता ऐसा। बोले इन्होंने तो सब बिल्कुल, डॉक्टर मना करते हैं, महाराज जी 2-3 साल पहले बोले बाबा बिल्कुल मौन हो जाओ, और देखिए दिनचर्या आप जानते हैं सब राधा रानी की कृपा। सब कई लोग उनको किडनी देने के लिए भी तैयार हैं। आज महाराज जी यदि इशारा कर दें लेने को तैयार, हजारों नहीं लाखों देने वाले तैयार, प्राण देने के लिए तैयार है महाराज जी के। ये नहीं कि हम लोग शरणागत हैं इस वजह कह रहे हैं। कैसे दीवाने लोग हैं। हम तो यूं कह रहे हैं हम तो कुछ नहीं उन लोगों के आगे। सरदार कितने कट्टर होते हैं धर्म के प्रति, सरदार कितने जुड़ते जा रहे हैं। परसों हमारे घर पे आए, वो मालूम पड़ा कि स्वामी जी महाराज जी की मधुक्ति यहाँ से आते हैं, श्रद्धा से वो रोते गए सरदार नई अवस्था के। बोले मैं गुरुवाणी पढ़ता हूं, और लेकिन बोले कैसे महाराज जी का प्रभाव है, राधा राधा के अलावा कुछ मन ही नहीं करता ना गुरुवाणी पढ़ने। कृपा है उन पर भी राधा रानी। बाबा के जो सत्संग सुनकर नवयुवक बड़े बदल रहे हैं जी। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ब्रजवासी विरोध कर रहे हैं बाबा के, रात में निकलते हैं महाराज जी के दिक्कत होती है। क्या ब्रजवासियों को दिक्कत हो रही है कैसी? बिल्कुल नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। उससे तो मान सम्मान बढ़ा है ब्रजवासियों का। जो ब्रजवासियों के प्रति बाहर वाले श्रद्धा नहीं रखते थे, वो श्रद्धा रखने लगे हैं। ये तो उनकी गलतफहमी। और कुछ लोग हैं, नहीं ऐसी बात नहीं, ब्रजवासी बहुत लोग जुड़े हुए हैं उनसे, ये एक प्रकट में वो सामने नहीं आए, लेकिन ब्रजवासियों की भी श्रद्धा महाराज जी, मैं तो वो सामर्थ्य है ना कि सब हर कोई झुक जाए तुम्हारी चरणों में, तो अभागा ये जो ऐसी जो बात है बहुत अभागे होता है, बहुत अभाग। राधे राधे, श्री हरिवंश। देखिए अब तक हमारे साथ रहे ये ब्रजवासी जो बाबा से पूजनी से महाराज जी से जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि जब से श्री प्रेमानंद महाराज जी से जुड़े हैं तो पूरा जीवन ही बदल गया है, और आज महाराज जी की शरण में है। कह रहे हैं कि ब्रजवासियों का ऐसा भाव नहीं है कि महाराज जी की जो पद यात्रा है उसे रोकें। कुछ ही लोग हैं जो विरोध करते हैं, लेकिन महाराज जी को जो ब्रजवासी है वो बहुत ही दिल से प्यार करता है, और महाराज जी भी अपने हृदय में ब्रजवासियों को बसा के रखते हैं। महाराज जी अपने सत्संग में हमेशा कहते हैं जो भी हूँ मैं ब्रजवासियों की वजह से हूँ, और ब्रजवासी कहते हैं कि जो भी हम हैं बाबा की कृपा से और श्री ठाकुर जी की कृपा से हैं। राधे राधे।